ओम श्री गुरुवे नमः। आप में से बहुत से लोगों ने परमहंस योगानंद जी की अमर कृति एक योगी की आत्मकथा जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी में ही एक और सिद्ध योगी ने एक ऐसा ही रहस्यमय ग्रंथ लिखा जो कुंडलिनी जागरण के बाद की यात्रा का एक अद्भुत और प्रमाणिक दस्तावेज है। उस ग्रंथ का नाम है चित्त शक्ति विलास और उसके रचयिता हैं परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद परमहंस। यह ग्रंथ वहाँ से आरंभ होता है जहाँ कई साधनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह गुरु द्वारा शक्तिपात दीक्षा के बाद जागृत कुंडलिनी शक्ति के हर अनुभव, हर दिव्य दर्शन और हर चुनौती का आंखों देखा वर्णन है। चाहे आप कुंडलिनी योग के साधक हों या इस मार्ग की केवल जिज्ञासा रखते हों, यह ग्रंथ आपके लिए एक अमूल्य खजाने की तरह है जो आपकी साधना को नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक स्पष्ट दिशा दे सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संभव है कि इसमें छिपा ज्ञान आपकी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा के लिए रूपांतरित कर दे। स्वागत है एक ऐसे ही अद्भुत यात्रा पर जो आपको आपके ही भीतर छिपे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से परिचित कराएगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की इच्छा युगों युगों से हर उस साधक के मन में रही है जो सत्य की खोज में निकला है। वह रहस्य है कुंडलिनी महाशक्ति का। क्या है यह कुंडलिनी? हमारे शास्त्रों और योगियों ने इसे एक सोए हुए सर्प की भांति वर्णित किया है और हर मनुष्य के भीतर मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। यह वह ब्रह्मांडीय चेतना है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। कल्पना कीजिए, यदि यह सोई हुई महाशक्ति आपके भीतर जागृत हो जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि इसके जागरण के बाद एक साधक किन अनुभवों से गुजरता है? उसके शरीर, मन और चेतना में कैसे रूपांतरण होते हैं और कैसे यही शक्ति उसे एक साधारण मनुष्य से उठाकर देवत्व की अवस्था तक ले जाती है। आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे और इस खोज में हमारे पथ प्रदर्शक होंगे 20वीं सदी के एक महान सिद्ध योगी परमहंस पूज्य स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी। स्वामी मुक्तानंद जी, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से बाबा कहते थे, केवल एक संत या योगी नहीं थे, वे स्वयं इस कुंडलिनी विज्ञान के एक जीवंत प्रमाण थे। उनकी जीवन गाथा, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा चित्त शक्ति विलास में स्वयं अंकित किया है, किसी साधक के लिए केवल एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ है। यह वह दिव्य मानचित्र है जो कुंडलिनी जागरण से लेकर सिद्ध अवस्था तक के संपूर्ण मार्ग को प्रकाशित करता है। तो चलिए आज हम बाबा मुक्तानंद जी की इस असाधारण जीवन यात्रा के साक्षी बनते हैं और उनके अनुभवों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब एक साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसे किस प्रकार की दिव्य अनुभूतियां होती हैं और वह शक्ति किस प्रकार उसे पूर्णता तक ले जाती है। बाल्यकाल और गुरु की खोज। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कृष्ण। कौन जानता था कि यह बालक, जिसके नैनों में एक अनूठी चमक और हृदय में संसार से एक अनजाना सा वैराग्य था, भविष्य में स्वामी मुक्तानंद के नाम से विश्व भर में जाना जाएगा। बचपन से ही इनका मन खेलकूद या सांसारिक बातों में नहीं लगता था। वे अक्सर एकांत में बैठकर किसी गहरी सोच में डूबे रहते। उनके भीतर एक प्रश्न हमेशा उठता रहता, क्या ईश्वर है? यदि है तो क्या उन्हें पाया जा सकता है, उन्हें अनुभव किया जा सकता है? यह प्रश्न कोई साधारण बौद्धिक जिज्ञासा नहीं थी, यह एक प्यासी आत्मा की तड़प थी। अपने स्रोत से मिलने की एक तीव्र अग्नि इतनी प्रबल हुई कि वह मात्र 15 वर्ष की आयु में, जब बालक अपने भविष्य के सपने बुनते हैं,
कृष्ण ने सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में और एक ऐसे गुरु की खोज में अपना घर परिवार त्याग दिया जो उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार करा सके। इसके बाद आरंभ हुई एक ऐसी पदयात्रा जो लगभग 25 वर्षों तक चली, एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल। यह युवक सन्यासी भारत के कोने कोने में भटका। हिमालय की बर्फीली गुफाओं से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक उन्होंने हर उस स्थान की यात्रा की जहां किसी सिद्ध पुरुष के होने की खबर मिलती। इस यात्रा में वे अनगिनत साधुओं, योगियों, महात्माओं और अवधूतों से मिले। उन्होंने विभिन्न साधना पद्धतियों को सीखा, शास्त्रों का अध्ययन किया और कठोर तप किए। उन्हें सिद्धियां भी प्राप्त हुई, मानसान भी मिला, पर उनके हृदय की प्यास नहीं बुझी। वे जानते थे कि उन्हें अभी वह पारस नहीं मिला है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। उन्हें अभी वह सद्गुरु नहीं मिले थे। उनकी एक कृपा दृष्टि मात्र से ही, एक दिव्य स्पर्श मात्र से भीतर की सोई हुई कुंडलिनी जागरण हो जाती है और ईश्वर का रहस्य स्वयं प्रकट हो जाता है। उनकी खोज जारी रही, उनकी तड़प बढ़ती गई। हर अनुभव ने उन्हें और भी निर्मल बनाया, हर कठिनाई ने उनके संकल्प को और दृढ़ किया। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह लंबी और कठिन यात्रा अब उनके अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी, जहां साक्षात शिव स्वरूप भगवान नित्यानंद उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव से प्रथम मिलन 25 वर्षों की लंबी और अथक खोज के बाद भाग्य उस प्यासे साधक को महाराष्ट्र के गणेशपुरी नामक एक छोटे से गांव में ले आया। यह गांव साधारण होकर भी असाधारण था, क्योंकि यहाँ निवास करते थे अवधूत भगवान नित्यानंद जी, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनकी अवस्था का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। वे परब्रह्म में लीन एक जीवंत ईश्वरीय शक्ति थे। जब स्वामी मुक्तानंद, तब वे इसी नाम से जाने जाते थे, पहली बार भगवान नित्यानंद जी के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक दिगंबर अवधूत अपनी ही मस्ती में लीन एक आसन पर विराजमान थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण वातावरण में एक गहन शांति और दिव्यता व्याप्त थी। स्वामी मुक्तानंद जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उनका हृदय बोल उठा, यही है वह मंजिल जिसकी मुझे युगों से तलाश थी। 25 वर्षों का भटकाव, सारी थकान, सारी तड़प उसी एक क्षण में विलीन हो गई, जैसे एक नदी अनंत काल तक बहने के बाद अंततः अपने सागर से मिल गई हो। वे भगवान नित्यानंद जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ कहने को शब्द नहीं थे, केवल आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। और तब वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसने न केवल स्वामी मुक्तानंद जी के जीवन को बल्कि आने वाले समय में लाखों साधकों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। नित्यानंद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि उस योग्य शिष्य पर डाली। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उन्होंने स्वामी मुक्तानंद जी की ओर देखा और बस एक साधारण सा आशीर्वाद दिया, लेकिन वह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, वह एक शक्तिपात दीक्षा थी। वह गुरु की उस अमोघ शक्ति का संचार था जो शिष्य के भीतर प्रवेश कर गई, उसकी सोती हुई कुंडली पर सीधा प्रभाव करती हुई। यह एक आध्यात्मिक विस्फोट का क्षण था। गुरु ने अपनी चेतना की एक चिंगारी से शिष्य के भीतर सोई पड़े बारूद में आग लगाई दी थी। उस एक दिव्य शक्ति ने, उस मौन आशीर्वाद ने वह कर दिया जो 25 वर्षों की कठोर साधना और तपस्या न कर सकी। स्वामी मुक्तानंद के भीतर उनके मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी महाशक्ति फन फैलाकर जाग उठी। एक युग की खोज समाप्त हुई और एक अनंत यात्रा का आरंभ हुआ। शिष्य को उनके ईश्वर, उनके सद्गुरु मिल चुके थे। अब आगे का मार्ग गुरु की कृपा और जागृत कुंडलिनी के प्रकाश में होना तय था। आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ, कुंडलिनी जागरण का पहला अनुभव। गुरु की कृपा से शक्तिपात घटित हो चुका था। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन स्वामी मुक्तानंद जी के भीतर एक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था।
वह सोई हुई शक्ति जो जन्मों से निष्क्रिय थी, अब अंगड़ाई ले रही थी। प्रारंभ में अनुभव बहुत विस्फोटक नहीं थे। यह एक कोमल फिर भी शक्तिशाली आंतरिक परिवर्तन था। उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस होने लगा। मन जो वर्षों से विचारों और प्रश्नों के सागर में गोते लगा रहा था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसे विश्राम करने के लिए एक किनारा मिल गया था। उनका ध्यान जो पहले बाहरी दुनिया में गुरु और ज्ञान की खोज में लगा था, अब सहज ही अपने भीतर की ओर मुड़ने लगा। उन्हें अपनी आंखों में बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। खुली आंखों से भी उन्हें अपने भीतर एक दिव्य स्पंदन और एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता था। ऐसा लगता मानो उनके हृदय में आनंद का एक सोता फूट पड़ा हो, जो धीरे धीरे उनके पूरे अस्तित्व को भिगा रहा था। सांसारिक वस्तुएं, लोग और बातें अब फीकी और निरर्थक लगने लगी। एकमात्र सत्य और एकमात्र आकर्षण का केंद्र अब वह आंतरिक शक्ति बन गई थी, और जो एक नन्हे अंकुर की भांति अब उनके भीतर विकसित हो रही थी। यह उनकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। अब तक वे मार्ग खोज रहे थे, अब वे स्वयं मार्ग बन गए थे। अब तक वे गुरु को बाहर ढूंढ रहे थे, अब गुरु चित्त शक्ति के रूप में उनके भीतर ही प्रकट हो गए थे, जो हर क्षण उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। स्वामी मुक्तानंद जी समझ गए थे कि यह केवल शुरुआत है। यह तो उस महासागर की पहली लहर है जिसका वे अनुभव करने वाले थे। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि यह जागृत कुंडली आने वाले दिनों में उन्हें किन किन अद्भुत, विचित्र और कल्पना से परे लोकों की सैर कराने वाली थी। यह शांत अंकुर अब विशाल वृक्ष बनने की तैयारी में था। उनकी शाखाओं को पूरे ब्रह्मांड को छूना था। कुंडलिनी के प्रचंड दिव्य अनुभूतियों का तूफान, गुरु कृपा से शक्तिपात का बीज अब अंकुरित होकर एक प्रचंड वट वृक्ष बनने की प्रक्रिया में था। स्वामी मुक्तानंद का शरीर, मन और चेतना अब एक दिव्य प्रयोगशाला में रूपांतरित हो चुके थे, जहां आदि शक्ति स्वयं प्रयोग कर रही थी। उनकी साधना अब उनके संकल्प या प्रयास से नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागृत कुंडलिनी के अधीन थी। वह महाशक्ति ही अब गुरु थी, साधक थी और साधना भी। यह एक ऐसा दौर था जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। हर दिन, हर क्षण एक नया लोक खुलता, एक नया रहस्य उजागर होता। उनके भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड नाटक चल रहा था जिसके वे केवल एक साक्षी मात्र थे। आइए बाबा के उन अनुभवों की गहराई में उतरते हैं जो साधक के लिए प्रकाश स्तंभ है। दिव्य प्रकाश का अनुभव बाबा बताते हैं कि उनकी यात्रा का आरंभ प्रकाश के अनुभवों से हुआ। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया का अंधकार छूट जाता और उनके भूमध्य में, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, प्रकाश के अद्भुत खेल शुरू हो जाते। प्रारंभ में यह प्रकाश चंचल था, कभी बिजली की तरह कौंधता तो कभी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता। उन्हें अनगिनत रंग दिखाई देते, जैसे लाल, पीला, श्वेत, हरा। यह रंग इतने जीवंत और चमकीले थे जो इस स्थूल जगत के कहीं नहीं मिलते। धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा होने लगा। उन्हें अपने भीतर ही पूर्ण चंद्र की शीतलता की चांदनी का अनुभव होता, जो उनके पूरे अस्तित्व को शांति और शीतलता से भर देती। फिर कभी उन्हें दोपहर की सूर्य का प्रचंड तेज दिखाई देता, जिसकी गर्मी से उनका रोम रोम तप उठता। कभी कभी तो उन्हें सूर्य और चंद्र एक साथ दिखाई देते, जो इस बात का प्रतीक था कि वे द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर उन्हें उस परम रहस्यमयी नील बिंदु का दर्शन हुआ। बाबा इसे ब्लू पर्ल या नीला मोती कहते हैं। यह गहरे नीले रंग का एक छोटा सा प्रकाश बिंदु था, लेकिन इसका तेज सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर था। यह बिंदु स्थिर नहीं था, यह सजीव था। यह फैलता, सिकुड़ता, नित्य करता और बाबा को अपने प्रकाश के महासागर में डुबो देता। उन्हें यह स्पष्ट बोध हुआ कि यही वह बीज है
यही चेतना का मूल स्रोत है। यही वह द्वार है जिसे पार करके आत्मा परमात्मा से मिलती है। वे घंटों इस नीले प्रकाश के आनंद में डूबे रहते और जब वे इस अवस्था से बाहर आते तो उनकी दुनिया बदल चुकी होती। दिव्यनांद का स्वर्णन प्रकाश के साथ उनके भीतर का आकाश दिव्य ध्वनियों से गूंजने लगता। इसे योग अनाहद नाद कहते हैं, यानी वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। प्रारंभ में उन्हें झींगरों की झंकार या भंवरों के गुंजन जैसी सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती। जैसे जैसे साधना गहरी होती गई वह ध्वनियां और भी स्पष्ट और मधुर होती गईं। उन्हें अपने भीतर मंदिरों की घंटियों का मधुर नाद सुनाई देता। कभी पूजा के शंख पवित्र ध्वनि गूंजती तो कभी वीणा या बांसुरी के ऐसे मनमोहक स्वर सुनाई देते जो हृदय को प्रेम और विरह से भर देते। कभी कभी तो उन्हें मेघों की गर्जना या सागर की लहरों का घोष सुनाई देता जो कुंडलिनी की प्रचंड शक्ति का परिचायक था। इन सभी ध्वनियों के पीछे एक ध्वनि निरंतर चलती रहती थी जो थी ओम का अनाहद नाद। यह कोई मानसिक जप नहीं था, यह ध्वनि उनके भीतर के आकाश से स्वयं प्रकट हो रही थी। यह सृष्टि की आदिम ध्वनि थी। प्रणव का नाद। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उनका पूरा शरीर और मन उनके स्पंदन से कंपमान हो उठा। बाबा कहते हैं कि इस नाद को सुनने वाला साधक बाहरी कोलाहल से मुक्त होकर परम शांति में लीन हो जाता है। अनैच्छिक योगिक क्रियाएं जब शक्ति बननी, योग गुरु शायद सबसे आश्चर्यजनक और बाहरी व्यक्ति के लिए सबसे विचित्र अनुभव था। अनैच्छिक योगिक क्रियाओं का घटित होना। कुंडलिनी, जिसे योग माया भी कहते हैं, अब स्वयं योग गुरु बनकर उनके शरीर का शोधन कर रही थी। जैसे ही वे ध्यान में बैठते उनका शरीर अपने आप हिलने डुलने लगता। कभी उनका सिर तेजी से घूमने लगता तो कभी पूरा शरीर एक झूले की तरह आगे पीछे डोलने लगता। उनके हाथ अब अपने आप विभिन्न मुद्राओं से बन जाते, ऐसी ऐसी जटिल मुद्राएं जिनका उन्हें पहले कोई ज्ञान नहीं था। उनका शरीर स्वतः ही कठिन योगासनों की स्थिति में चला जाता। वे वज्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन जैसे आसन बिना किसी प्रयास के करने लगते। उनकी श्वासों पर भी उनका नियंत्रण नहीं था। कभी सांसें इतनी तेज हो जाती जैसे कोई धोखनी चल रही हो, तो कभी पूरी तरह से रुक जाती और वे लंबे अंतराल तक बिना सांस लिए परमानंद की अवस्था में बैठे रहते। यह कुंडलिनी शक्ति द्वारा की जाने वाली आंतरिक शक्ति थी जिसे क्रियान्वित दीक्षा कहते हैं। शक्ति स्वयं साधक के शरीर की नाड़ियों को स्वच्छ करती रहती थी, ग्रंथियों को खोल रही थी ताकि वह उच्च चेतना के दिव्य प्रवाह को अपने भीतर धारण करने की योग्य बन सके। कई बार लोग उन्हें देखकर समझते कि उन्हें कोई दौरा पड़ता है, पर बाबा भीतर से जानते थे कि यह मां कुंडलिनी की कृपा है जो उनके स्थूल शरीर को दिव्य शरीर में रूपांतरित कर रही है। दिव्य दर्शन एवं सूक्ष्म जगत की यात्रा अब उनकी चेतना केवल इस स्थूल शरीर तक सीमित नहीं थी, वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुकी थी। उन्हें ऐसे दिव्य दर्शन होने लगे जो मन और बुद्धि से परे हैं। उन्हें अपने इष्ट देवों के सिद्ध ऋषियों और मुनियों के साक्षात दर्शन होते। वे उनसे बातें करते, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। कभी उन्हें अपने सामने विशाल सर्प दिखाई देते जो कुंडलिनी शक्ति के ही प्रतीक थे। कभी उन्हें ऐसे अद्भुत बाग, बगीचे और सरोवर दिखाई देते जिनका सौंदर्य इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिल सकता। उनकी चेतना शरीर से बाहर निकलकर विभिन्न लोकों की यात्रा करती। वे अपने सूक्ष्म शरीर से चंद्रलोक, सूर्यलोक और अन्य दिव्य लोकों की सैर कराते और वहां के जीवन को देखते। यह अनुभव उन्हें विश्वास दिलाता कि यह दृश्यमान जगत ही सब कुछ नहीं है, इसके परे अनंत लोक और अनंत जीवन विद्यमान है। मानसिक और भावात्मक रूपांतरण, यह समस्त अनुभव केवल सूक्ष्म जगत तक ही सीमित नहीं थे। उनका
गहरा प्रभाव उनके मन और भावनाओं पर पड़ा था। उन्हें आनंद के ऐसे तीव्र झटके लगते जिसे शास्त्रों में परमानंद कहा गया है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता था, यह उनके अपने भीतर से फूटता था। उस आनंद की एक लहर आती और उन्हें घंटों के लिए बाह्य जगत से विरक्त कर देती। उनके हृदय में प्रेम का एक ऐसा महासागर उमड़ पड़ता था जो बिना किसी भेदभाव के सृष्टि के कण कण की ओर बहता था। चींटी, कुत्ता, पेड़, पत्थर, उन सब में अपना ही प्रतिरूप, अपने ही गुरु का स्वरूप दिखाई देता। अहंकार, क्रोध, घृणा, भय जैसे नकारात्मक भाव इस प्रेम और आनंद की बाढ़ में बह गए जैसे कोई तिनका बह जाता है। वे हर क्षण दिव्य नशे में एक अलौकिक मस्ती में डूबे रहते। यह कुंडलिनी शक्ति का वैभव था जो अपने साधक के व्यक्तित्व को पूरी तरह से गलाकर उसे एक नए दिव्य और प्रेमपूर्ण स्वरूप में ढाल रही थी। किंतु यह यात्रा केवल आनंद और प्रकाश की नहीं थी। इस दिव्य रूपांतरण की प्रतिक्रिया में साधक को गहन पीड़ा और अंधकार की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। साधना की अग्नि परीक्षा, दिव्य प्रकाश, अनाहत नाद और परमानंद का यह अनुभव एक पक्ष था, लेकिन सिक्के का दूसरा पक्ष भी होता है। कुंडलिनी की यात्रा केवल आनंद और प्रकाश के फूलों की सजी सेज नहीं है, यह एक प्रचंड रूपांतरण की अग्नि है और इस अग्नि में साधक के पुराने स्वर की आहुति पड़ना अनिवार्य है। यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें साधक का धैर्य, उसकी श्रद्धा और उसका संकल्प सब कुछ दांव पर लग जाता है। स्वामी मुक्तानंद जी ने इस अग्नि परीक्षा को अपनी पूरी गहनता में अनुभव किया। जब कुंडलिनी का तूफान अपने चरम पर होता तो उनका शरीर असहनीय पीड़ा से तड़प उठता। उन्हें ऐसा लगता मानो उनके शरीर की एक नाड़ी, एक एक नस को कोई फाड़ रहा है। कभी उनके शरीर में ऐसी प्रचंड अग्नि जलती कि उन्हें लगता वे जलकर भस्म हो जाएंगे और वे ठंडे पानी में कूदने के लिए भागते। तो कभी उनके भीतर ऐसी गहन शीतलता व्याप्त होती कि हड्डियां तक कांप उठती और कई कई कंबल भी उन्हें गर्माहट नहीं दे पाते। शरीर में विचित्र रोग प्रकट होने लगते और फिर अपने आप ही शांत हो जाते। कभी शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता तो कभी रुई के फोही की तरह हल्का। यह सब उस महाशक्ति द्वारा शरीर का कायाकल्प करने की प्रक्रिया थी। वह पुराने रोगी की कमजोर शरीर को एक नए दिव्य और शक्तिशाली सिद्ध देह में रूपांतरित कर रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक थी, शारीरिक पीड़ा से भी कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। मानसिक और भावनात्मक उथल पथल। जिस मन ने परमहंस परमानंद के सागर में गोते लगाते थे, वही मन अब अचानक निराशा और अवसाद के गहरे गर्त में जा गिरा। उनके भीतर जन्मों जन्मों से सोए हुए राक्षस जाग उठते। काम, क्रोध, लोभ, भय, यह सब वृत्तियां अपनी पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण करती। यह वह अवस्था थी जिसे आध्यात्मिक मार्ग में अंधकार की रात्रि, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। बाबा को कई बार यह गहन संदेश घेर लेता कि कहीं वे पागल तो नहीं हो रहे, कहीं उन्होंने कोई गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लिया। वे सोचते यह कैसी साधना है जो आनंद देने की बजाय इतनी पीड़ा दे रही है। उनका मन उनसे कहता, छोड़ दो यह सब और वापस चलो। यह कुंडलिनी द्वारा की जाने वाली सबसे गहरी सफाई थी। वह उनके चित्त पर पड़े जन्म जन्मांतर के संस्कारों को, दबी हुई इच्छाओं को और गहरे भयों को खोद खोद कर सतह पर ला रही थी, ताकि उन्हें हमेशा के लिए जलाकर भस्म किया जा सके। जैसे एक गंदे बर्तन को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही चित्त को भी इस आध्यात्मिक अग्नि में तपना पड़ता है। यह साधना का सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ है। यहीं पर आकर अच्छे अच्छे साधक या तो भयभीत होकर मार्ग छोड़ देते हैं या फिर दिशाहीन होकर सच में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन स्वामी मुक्तानंद के पास एक अमोघ कवच था, एक ऐसा सहारा था जिसने उन्हें
इस भय अंधकार में भी भटकने नहीं दिया, और वह कवच था उनके अपने सद्गुरु में उनकी अटूट श्रद्धा और उनका अचूक मार्गदर्शन। गुरु का मार्गदर्शन तूफान में एक सुरक्षित लंगर। कुंडलिनी साधना का यह महासागर जितना अद्भुत और रत्नों से भरा है, उतना ही अज्ञात और तूफानों से भी भरा है। इस महासागर में यदि साधक अपनी छोटी सी नाव लेकर अकेले उतर जाए तो उसका अहंकार उसे या तो डुबो देगा या दशाहीन करके कहीं भटका देगा। इस यात्रा में यदि कोई सुरक्षित बंदरगाह है, यदि कोई ऐसा ध्रुव तारा है जो इस तूफान में अडिग रहकर रास्ता दिखाता है, तो वह है सद्गुरु। स्वामी मुक्तानंद जी के लिए यह ध्रुव तारा, यह अभेद किला थे उनके परम गुरु अवधूत भगवान नित्यानंद। जब जब कुंडलिनी की प्रचंड शक्ति ने उनका शरीर और मन जलने लगता, तब साधना की पीड़ा असहनीय हो जाती और बुद्धि को रास्ता नहीं सुझा पाती। तब बाबा एक गहरे हारे हुए बालक की तरह अपने गुरु की शरण में पहुंचते। वे भगवान नित्यानंद के समक्ष बैठ जाते, जो अक्सर अपनी ही अवधूत अवस्था में मौन और लीन रहते। बाबा अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा भय उनके चरणों में उड़ेल देते और गुरु उन पर करुणा बरसाते। भगवान नित्यानंद अक्सर कुछ कहते नहीं थे, वे बस अपनी गहरी, शांत और प्रेममयी आंखों से बाबा की ओर देखते। उस एक दृष्टि में ही इतनी शक्ति होती, इतनी करुणा होती कि वह बाबा के भीतर चल रहे तूफान को शांत कर देती। उनकी दृष्टि एक दिव्य औषधि की तरह काम करती, जो पीड़ा को हर लेती और मन को स्थिर कर देती। कभी कभी वे बस अपना हाथ उठाते और अभय का इशारा करते, या बस इतना कहते, सब ठीक हो जाएगा। यह आता है और चला जाता है, इसमें टिकना नहीं है। डरो मत। गुरु के साथ साधारण सा शब्द किसी वेद मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली साबित होते। वे सीधे बाबा के हृदय में उतर जाते और उनकी सारी शंकाओं को निर्मूल कर देते। उन्हें यह गहरा विश्वास हो जाता कि वे अकेले नहीं हैं। उनके रक्षक, उनके गुरु हर पल उनके साथ हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। बाबा ने अपने अनुभव से यह गहरा सत्य जाना कि गुरु केवल एक बाहर बैठा हुआ शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, एक चेतना, एक रक्षा कवच है, जो शिष्य के भीतर और बाहर हर पल उनकी रक्षा करता है। जब शिष्य अपनी बुद्धि, अपना अहंकार और अपनी साधना का कर्तापन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब गुरु उस साधना की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। फिर शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता, वह केवल एक दृष्टा, एक साक्षी बन जाता है। शक्ति ही क्रिया करती है। अब गुरु उस क्रिया को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य को कब कितनी ऊर्जा देनी है, कब उसकी परीक्षा लेनी है और कब उसे विश्राम देना है। समर्पण के बाद शिष्य की हार जीत, उसका योगक्षेम सब गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है। यह गुरु कृपा का ही चमत्कार था कि स्वामी नित्यानंद जी साधना के उस भयावह अंधकार और पीड़ा के सागर से सुरक्षित बाहर निकल आए। इसने यह सिद्ध कर दिया कि कुंडलिनी की इस राजपथ पर अकेले चलने का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक जीवंत सिद्ध सद्गुरु का मार्गदर्शन ही वह नौका है, उनकी कृपा ही वह पतवार है जो साधक को इस उफनते महासागर से पार सिद्ध अवस्था के शांत और परम आनंद में किनारे तक सुरक्षित पहुंचा सकती है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, गुरु कृपा के कवच में सुरक्षित साधना की प्रचंड अग्नि में तप कर स्वामी मुक्तानंद का अस्तित्व अब एक शुद्ध स्वर्ण की भांति निर्मल और दीप्तिमान हो चुका था। चित्त पर पड़े जन्म जन्मांतर के संस्कार भस्म हो चुके थे, अहंकार गल चुका था और द्वैत की सारी दीवारें ढह चुकी थी। अब उनका पात्र उस परम अनुभव को धारण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था, जिसके लिए हर योगी युगों युगों तक साधना करता है। अंतिम विलय का क्षण, आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह जो अब प्रचंड और तूफानी था, अब अत्यंत सूक्ष्म, तीव्र और अनुशासित हो गया था। एक एक करके मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के सभी ऊर्जा केंद्रों का भेदन करने के बाद
वह दिव्य सर्प अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। यह लक्ष्य था मस्तिष्क का सर्वोच्च केंद्र, सहस्त्रधार चक्र, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहा जाता है। यह परम शिव का शुद्ध चेतन का सनातन अस्तित्व का निवास स्थान है। यह वह शून्य है जहां से संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, और वह एक गहन ध्यान की अवस्था में वह परम सौभाग्य का वह अनंत काल से प्रतीक्षित क्षण आ ही गया। बाबा ने अनुभव किया कि वह जागृत कुंडली शक्ति को अब तक का ऊर्जा धारा के रूप में यात्रा कर रही थी, एक दीप्तिमान प्रकाश रेखा में रूपांतरित होकर तीव्र गति से सहस्त्रार्थ की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने सहस्त्रार्थ में प्रवेश किया, वहां एक ब्रह्मांड विस्फोट हुआ। शक्ति का अपने स्रोत शिव से महामिलन हो गया। जीवात्मा अपनी यात्रा पूरी करके परमात्मा में विलीन हो गई। बूंद अपने महासागर में समा गई और स्वयं महासागर हो गई। उस एक क्षण में समय और स्थान का अस्तित्व मिट गया। जानने वाला ज्ञान और क्षय का भेद समाप्त हो गया। अनुभव करने वाला और अनुभव की प्रक्रिया दोनों एक ही चेतना में विलीन हो गए। सारे दिव्य प्रकाश, सारे अनहद मार्ग, सारे दर्शन, सारी अनुभूतियां जिस स्रोत से उत्पन्न हुई थी, उसी परम शून्य में लय हो गई। जो शेष रहा उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह थी केवल सत्ता, केवल होना, एक असीम अनंत अखंड देश, कालातीत परमहंस से परिपूर्ण शुद्ध चेतना। अब इस अवस्था के बाद स्वामी मुक्तानंद का भौतिक आंखें खुली तो दुनिया वही थी, पर देखने वाला बदल चुका था। अब देखने वाला कोई मुक्तानंद नामक व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं शिव की दृष्टि से यह जगत दिखाई दे रहा था। अब उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता, उसमें उन्हें अपना ही विस्तार, अपना ही स्वरूप, अपना ही प्रतिबिंब होता। एक चींटी की चाल में, एक फूल के खिलने में, एक नदी के बहने में, एक शिशु की मुस्कान में, उन्हें हर जगह एक ही चेतना और एक ही शक्ति का दिव्य नृत्य दिखाई दे रहा था। उन्हें शास्त्रों में वर्णित महावाक्यों का अब बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव हो रहा था। तत्व अस्वह तू ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, और सबसे बढ़कर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूं। यह सिद्ध अवस्था थी। यह जीवन जीते हुए मुक्ति थी। अब वे कोई साधक नहीं थे जो ईश्वर को खोज रहा हो। वे स्वयं उस ईश्वरीय चेतना के जीवंत और जागृत स्वरूप बन गए थे। उनका हर कर्म, हर वचन, हर श्वास अब उनकी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि उस समग्र ब्रह्मांड चेतना की सजग अभिव्यक्ति बन गया था। वे प्रेम और करुणा के साक्षात स्रोत बन गए, और उनका शेष जीवन अब केवल उस परम सत्य के, उस परम आनंद के प्रकाश को पूरी मानवता पर बरसाने के लिए समर्पित हो गया। गुरु की विरासत और साधकों के लिए संदेश। आत्म साक्षात्कार के उस शिखर पर पहुंचने के बाद बाबा स्वामी मुक्तानंद जी का व्यक्तित्व, अस्तित्व उस ब्रह्मांड चेतना में विलीन हो चुका था। अब उनका जीवन मेरा नहीं रहा, वह गुरु का हो गया, वह मानवता का हो गया। जिस परमानंद, जिस अमृत को उन्होंने छका था, अब वे उस मुक्त हस्त से संपूर्ण विश्व में लुटाने के लिए एक दिव्य माध्यम बन चुके थे। वे स्वयं अब एक सद्गुरु थे, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो अनगिनत भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाने के लिए प्रज्वलित हुआ था। उनके परम पूज्य अवधूत भगवान नित्यानंद जी महासमाधि में लीन होने की पश्चात उनकी दिव्य विरासत और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से स्वामी मुक्तानंद जी के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने गुरु के संदेश, सिद्ध योग के संदेश को गणेशपुरी की सीमाओं से निकालकर पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। वे पूर्व और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बन गए।